ठीक है। सूर्य जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आपको लग नहीं रहा है कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री एक ऐसी स्थितियों से भारत को निकालकर प्रगति के पथ पे लाया था जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, उनको राजघाट पे जगह नहीं मिली, शक्ति स्थल में, वीर भूमि में, जबकि गुजारिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से? क्या ये विवाद आपको नहीं लगता कि बेवजह पैदा किया गया? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दिवंगत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। और जैसा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी अंतिम यात्रा पे हैं, तो आज पूरा देश जो है वो उनके किए गए कार्यों को याद कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो समय है, इस समय में इस प्रकार की हल्की राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि राजीव रंजन जी ने भी कहा कि कुछ पॉलिसीज़ हैं, और गृह मंत्रालय ने भी खुद ही नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि हम बहुत जल्दी जगह निर्धारित करेंगे और वहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मारक जो है वो भव्यपूर्ण तरीके से बनाएंगे। तो इसके बाद कोई विवाद बनना नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी क्या है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर जिस प्रकार की ओछी राजनीति इस समय में वर्तमान में कांग्रेस कर रही है, ये बहुत दुखद है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, जिनको कि कभी भी फ्री हैंड देके काम करने के लिए जब भी उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े आर्थिक सुधारों की, बहुत सारे कामों की, तो उनको उनके अपनों ने ही उनके पैरों को खींचा। कई प्रकार की बुक्स आई हैं जिनमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे ईमानदारी से काम करना चाहते थे, लेकिन सहयोगी दलों ने और उनके खुद के आला कमान ने जिस प्रकार से उनको कोशिश की रोकने की, ये सर्वविदित है। और आज मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस की दोहरी नीति। आज स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी तो अंत यात्रा पर हैं, लेकिन एक और प्रधानमंत्री थे जिनको कि कांग्रेस कार्यालय तक घुसने में भी सौभाग्य नसीब नहीं हुआ था। तो ये जो दोहरा मापदंड है, वो दोहरा मापदंड कभी किसी के संग नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अब अनंत यात्रा पे है, उसके ऊपर राजनीति हमारी भारतीय सभ्यता में तो कभी भी और कदापि नहीं रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, समूची भाजपा आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए नतमस्तक है, पूरा देश नतमस्तक है। इनका सम्मान होना चाहिए और ओछी राजनीति करके हो रहा है। और हम भी खुद कह रहे हैं कि इस तरह की बातों पे एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको लेकर नाराजगी जताई पंजाब से। आपके सहयोगी दल जो रहे, अकाली दल में सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने ट्वीट किया और सीधा सीधा सवाल उठाया कि मुझे तो हैरानी है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, उनको जगह नहीं दी जा रही है। अगर बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई बड़े नेता होते तब भी कहे ये समय का बहाना बना दिया जाता। ये देखिए, मैंने फिर कहा कि इस समय में जो राजनीति है, ये राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। आपने सुखबीर सिंह बादल जी का कहा, पूर्व में सहयोगी रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि गृह मंत्रालय ने नोटिफाइड किया है कि हम बहुत जल्दी जो है वो जगह आइडेंटिफाइड करेंगे, एनजीओ के माध्यम से उसको उसके ऑनरशिप देंगे और वहाँ पर स्मारक बनाएंगे। एक और मैं ट्वीट अभी पढ़ रहा था इनके अशोक गहलोत जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का, उन्होंने तो भैरव सिंह शेखावत जी का भी उदाहरण दे दिया। मतलब ये जो राजनीति है ना, समय देख के राजनीति करनी चाहिए। ये समय ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की बातें कर कर देश के अंदर जो है आक्रोश पैदा किया जाए। आप नीतियां जो बनाई गई है, जो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने अपनी ही कैबिनेट का पास किया हुआ नोट जिस प्रकार से फाड़ा था यूपीए 2 के अंदर, इस प्रकार की राजनीति आज नहीं संभव है। हमको सबको समझना पड़ेगा। और सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी करते रहे हैं मनमोहन सिंह जी की कि वो एक नेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे उनकी कैबिनेट ने कोई भी जिस प्रकार के घोटाले किए हों, दिखता है, वो तो जानते हैं सब, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी सदैव श्रद्धेय थे, हैं और रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो जब मुख्यमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला था, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से पुरजोर विरोध किया था और नवाज शरीफ को दो टूक सुनाई थी, ये सर्वविदित है। तो जब एक नेता जो मुख्यमंत्री थे उस समय में मेरा कहना पूरे बोलिए, उस समय में जब प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दो टूक और मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या मनमोहन सिंह जी का स्मारक
बहुत भव्य रूप से नहीं बनेगा। अब ये विवाद कहां से पैदा हुआ, क्यों हुआ, ये अपने आप में दोनों चीजें, क्या वाकई में इतना जल्दी समय नहीं है